हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 5th अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 10th पार्ट 1 to 9 हमने कर लिए हैं। लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 10th में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रघुनाथ हेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। हमको ये रघुनाथ के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। कितने ट्रांजेक्शन है? 9 ट्रांजेक्शन है। फिर नीचे बोल रखा है क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबाउ एंड ऑल्सो शो हिज बैलेंस शीट। हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और उसके बाद बैलेंस शीट भी हमको शो करनी है, यानी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बना दें। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000, यानी कि रघुनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से? 50,000 से। ये तो हर एंट्री हर क्वेश्चन में होती है फर्स्ट एंट्री वाली। तो क्या होगा इसमें? सीरियल नंबर में डाल के फर्स्ट डालना है। इसमें क्या होगा? तो हमारा कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ती है इसमें। सेम ये कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 50,000। ठीक है, 50,000 से हम मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक तो केस बढ़ेगा 50,000 से हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 और एक कैपिटल बढ़ेगी। ये हो गई फर्स्ट एंट्री हो गई। अब क्या करना है? न्यू इक्वेशन बनानी है। तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। हर एंट्री के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी। ये आप याद ही रखना है, ये नहीं बनाओगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत चल जाएगा। ऐसा नहीं कि सब एंट्री कर लो फिर लास्ट में न्यू इक्वेशन बना दो, वैसा नहीं होता है। ठीक है, न्यू इक्वेशन 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री है पेड इनटू बैंक ₹10,000। बैंक में हमने 10,000 पे करें। ठीक है, 10,000 बैंक में पे करें तो क्या होगा? कैश कम होगा और बैंक बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं होगा। कैश में से 10,000 माइनस होगी और बैंक में 10,000 प्लस हो जाएंगे। कैश हमने पेड बैंक में हमने पे करा 10,000 रुपये, यानी हमारा कैश ही पे किया होगा ना बैंक में, तो इसलिए पेड इनटू बैंक ₹10,000। 10,000 कैश में से माइनस हो गए और बैंक वाले कॉलम में 10,000 प्लस हो जाएंगे, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हो गई सेकेंड एंट्री। अब क्या करना है? न्यू इक्वेशन बनानी है। तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 50,000 में से 10,000 जाएगा तो कितने बचेंगे? 40,000। यहाँ पे 10,000 आ जाएंगे, कुछ नहीं है, 0 0 0 0 0, यहाँ 50,000। ठीक है, 50,000 आ जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। बोल रहा है कि इसमें कि हमने 20 तरह के गुड्स कैश में खरीदे और क्रेडिट में 30 तरह के गुड्स खरीदे। तो यानी 20 के कैश में और 30 के क्रेडिट में खरीदे। तो क्या होगा इसमें? कैश में कितने हज़ार? कैश में से 20,000 रुपये जाएंगे और स्टॉक में फर्स्ट प्लस हो जाएगा। पहले कैश वाला फंडा देख लिया हमने। अब क्रेडिट में क्या होगा? क्रेडिट वाले में 30,000 तो स्टॉक में प्लस होएगा ही सही, और क्या होगा? और 30,000 क्रेडिट भी बढ़ेंगे, हमारे दोनों बढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो पहले करता हूँ एंट्री, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थर्ड एंट्री, सीरियल नंबर पर डालना है थर्ड। परचेस गुड्स फॉर कैश ₹20,000, क्रेडिट ₹30,000। पहले केस वाला देख लेते हैं। केस में क्या होगा? एक तो हमारा 20,000 कम हो जाएंगे केस में से, जो 20,000 का स्टॉक खरीदा है केस में, एक तो 20,000 कम हो जाएंगे और स्टॉक में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्रेडिट वाला। 30,000 का क्रेडिट में माल खरीदा तो स्टॉक में तो प्लस होएगी सही 30,000, और क्रेडिट भी हमारे बढ़ जाते हैं। तो क्रेडिट में जाके इधर या क्रेडिट ये रहा, उधर भी 30,000 प्लस हो जाएंगे।
ठीक है, ये हो गई एंट्री कंप्लीट। पहले इसमें क्या है कि इसमें बोल रखा है कि हमें टोटल माल खरीदा है 50,000 का, उसमें से 20,000 केस का, 20,000 केस में खरीदा है और 30,000 क्रेडिट में खरीदा है। तो केस वाले में कितने का 20 का, तो केस में से 20,000 माइनस हो गया और स्टॉक में 20,000 प्लस हो गए, ठीक है। और बाकी का था क्रेडिट में 30,000 का, तो उसमें 30,000 स्टॉक में प्लस हो गए और 30,000 क्रेडिट में भी प्लस हो गए, ऐसा है, ठीक है। ये हो गई एंट्री नंबर 3। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 40 में से 20 गए तो कितने बचे, 20,000, इधर 10,000, कुछ नहीं हुआ। 20 और 30,000 कितने होते, 50,000, इधर कुछ नहीं हुआ, 0 0, इधर 30,000, इधर 0 और यहाँ 50,000। टोटल करके देख लो, 50 और 30 80, और इधर 50 और 10 60 और 20 80। यहाँ भी सेम ही है, यानी सही है हमारा क्वेश्चन अभी तक। 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹30,000। इसमें क्या बोल रहा है कि हमने कैश गुड्स सेल किए केस में 40,000 के, पर उसकी कॉस्टिंग, यानी हमने कॉस्टिंग क्या होता है जितने में हमने खरीदा उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 30,000, ठीक है। हमने 30,000 का माल 40,000 में बेचा, तो क्या होगा, स्टॉक में से कितना कम होगा, स्टॉक में से हमेशा कॉस्टिंग वाला अमाउंट ही कम होगा। ये याद रखना, कभी भी सेल वाला अमाउंट कभी कम नहीं होगा, कॉस्टिंग जितनी कॉस्टिंग है वो अमाउंट ही कम होगा कॉस्टिंग वाला स्टॉक में से। और क्या होगा, केस में कितने प्लस हो जाएगा, 40,000, केस में 40,000 प्लस हो जाएगा। और जितना प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ हमको, 30,000 का माल 40 में बचा, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा इस एंट्री में। तो देखते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹30,000, ठीक है। स्टॉक में एक तो 40, क्या केस में 40,000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। स्टॉक में से 30,000 माइनस हो जाएंगे, 0 0 0 0, और कैपिटल में 10,000 प्लस हो जाएंगे। 10,000 का प्रॉफिट हुआ ना हमको, इनकम हुई हमारी, बस और कुछ नहीं था। ये हो गई कंप्लीट। क्या करना है, अब न्यू इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 20 और 40 कितने होते हैं, 60,000, 10,000, 50 में से 30,000 माइनस होएगा, सॉरी माइनस का साइन लगा, 30,000 माइनस होगा तो कितने बचेंगे, 20,000, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 0, 30,000, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, 0, ये 50 और 10 कितने हो जाएंगे, 60,000। टोटल करके देख लो, 60 और 30 कितने होते हैं, 90, और 60 और 10 70 और 20 90 होते हैं, यानी अभी तक सेम ही हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। ये हो गई फोर्थ एंट्री भी कंप्लीट, न्यू इक्वेशन बन गई। अब देखते हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री है रेंट पेड ₹500। रेंट हमने 500 पे करी है, तो क्या होगा इसमें, एक तो हमारा कैश कम होगा और एक कैपिटल कम होगी। रेंट पेड ₹500, एक तो हमारी पे कैश कम होगा और एक कैपिटल कम होगी 500 रुपये से, बस और कुछ नहीं होगा। ये हो गई। अब क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 60,000 में से 500 रुपये जाएगा तो कितने बचेंगे, 59,500। 10,000 वैसे कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं है, तो यहाँ 20,000, यहाँ 0 0, 30,000, 0, 60,000 में से 500 रुपये जाएगा तो कितने बचेंगे, 59,500। ये हो गई, ठीक है। फिफ्थ एंट्री भी हो गई। अब देखते हैं सिक्स्थ एंट्री। सिक्स्थ एंट्री है रेंट आउट स्टेडिंग ₹100। रेंट आउट स्टेडिंग यानी रेंट हमारी देने, रेंट हमने हम दिया, रेंट का मतलब महीना पूरा कंप्लीट हो गया है पर हमने अभी दी नहीं है। ये कौन सी वाली एंट्री है, एडजस्टमेंट वाली। पार्ट थर्ड में हमने एडजस्टमेंट देखे थे, तो क्या होगा इसमें, एक तो हमारी कैपिटल कम होगी और लाइबिलिटी साइड में न्यू कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से, और उधर 100 रुपये प्लस हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है।
तो देखते हैं 6th एंट्री, रेंट आउट स्टैंडिंग ₹100। तो एक तो हमारी क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो 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 जीरो, यहाँ पे 80 साइज में तो कुछ काम है ही नहीं इसका, जीरो। एक तो आउट स्टैंडिंग रेंट में प्लस हो जाएगा ₹100, ₹100 प्लस, और कैपिटल में से 100 माइनस हो जाएगा। बस ये हो गई कंप्लीट। अब बनाना है न्यू इक्वेशन, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। अभी न्यू इक्वेशन 59,500 वैसे वैसे लिखा जाएगा, 59,500, 10,000, 20,000, 00, 30,000, ₹100, और 59,500 में 100 जाएगा तो कितने बचेगी, 59,400। बस हो गई कंप्लीट 6th एंट्री भी। अब देखते हैं 7th एंट्री। 7th एंट्री है हमारी, 7th वाली एंट्री है, बाउट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। 5,000 का फर्नीचर हमने क्रेडिट में परचेस किया, तो क्या होगा, एक तो हमारा फर्नीचर बढ़ेगा और क्रेडिटर भी बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे। इसमें क्रेडिट में किया हमने, कैश में नहीं किया है, ठीक है। 7th वाली एंट्री है, बाउट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो एक तो क्या होगा, हमारा फर्नीचर बढ़ेगा, ये रहा फर्नीचर वाला कॉलम, 5,000 से फर्नीचर रुपये बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर भी 5,000 से बढ़ जाएंगे। बस कुछ नहीं होगा। ये हो गई एंट्री 7th। अब क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे वैसे कुछ लिखा जाएगा, 5,500, 10,000। न्यू इक्वेशन यानी टोटल ही करना है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 5,000, 0 इजिकल टू 30 और 5 कितने होते हैं, 35,000 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्रेडिटर हमारे बढ़ गए, 35,000 हो गए, 100 और 5,9,400, ठीक है। ये हो गया 7th वाली एंट्री। अब देखते हैं 8th एंट्री। 8th एंट्री है, बाउट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर है, बाउट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹5,000। रेफ्रिजरेटर हमने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा 5,000 का, पर्सनल यूज़ है, बिजनेस के लिए तो ख़रीदा नहीं, तो क्या होगा, एक तो कैश कम होगा, कैपिटल कम होगी। हमने यानी रेफ्रिजरेटर ख़रीदा पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के बेसिस में 5,000 के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल कम होगी और एक कैश कम होगा। हमारा सीधा काम है इसमें, पर्सनल यूज़ का कभी भी आ जाना, बस कैश और कैपिटल कम कर दिया करो, और कुछ नहीं। बाउट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैश कम कर दो 5,000 से, ठीक है, और कैपिटल 5,000 से कम कर दो। बस हो गई कंप्लीट 8th वाली एंट्री। अब क्या करना है, न्यू इक्वेशन बनानी है, तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 59,500 में से 5,000 जाएगा तो कितने बचेंगे, 54,500। यहाँ पे कुछ नहीं है, 10,000, यहाँ 20,000, यहाँ 5,000, 0 इजिकल टू यहाँ पे 30,000, यहाँ पे ₹100। 59,400 में से कितने जाएंगे, 5,000, तो कितने बचेंगे, 54,400। बस ये हो गई न्यू इक्वेशन, ये बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट एंट्री है 9th वाली, वो करनी है, ठीक है। बस कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। 9th एंट्री है, परचेस मोटरसाइकिल फॉर कैश ₹20,000। 20,000 की मोटरसाइकिल परचेस करिए हमने, इसमें कुछ बोल नहीं रखा है, पर्सनल यूज़ के लिए यानी बिजनेस के लिए खरीदी हमने, ठीक है। बिजनेस में भी तो होता है डिलीवरी करना इधर से उधर, तो बाइक में वो बाइक खरीदी हमने, तो मोटरसाइकिल परचेस की 20,000 की, तो क्या होगा, कैश में खरीदी है तो एक कैश काम होगा, और मोटरसाइकिल में अमाउंट 20,000 प्लस हो जाएगा। बस ठीक है। तो 9th वाली एंट्री करते, इधर स्पेस बाकी नहीं, इधर स्पेस बची नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, दूसरे पेज में मैंने कॉलम बना दिए, वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। वैसे इतने लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब उसमें सेकेंड पेज तक तो आ ही जाते हैं, एक पेज में होगा नहीं इतना लंबा भी, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे पेज में भी जैसे एक लाइन खींच लिया करो ना अंदाज़, जैसे यहाँ पे कितनी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बस लिखा लाइन खींचना, ये मत लिखना वापिस से केस लिख लो, बैंक लिख लो, स्टॉक लिख लो, वापिस से ये मत लिखना, बस एक बार लिख लिया ना हमने, बस लाइन खींचना है। ठीक है, तो करते हैं 9th एंट्री। ठीक है, 9th एंट्री है, 9th एंट्री है परचेस मोटरसाइकिल फॉर केस। ठीक है, फर्स्ट वाला कॉलम कौन सा है, केस का कॉलम है, तो केस में कितने काम हो जाएगा 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, 20,000 की मोटरसाइकिल है ना, केस में कम हो जाएगा। और स्टॉक मोटरसाइकिल का कॉलम कौन सा है, मोटरसाइकिल कॉलम है 1 2 3 4 5th वाला, 5th वाला कॉलम है, वहाँ पे 20,000 प्लस हो जाएगा, 1 2 3 4 5th, यहाँ 20,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर तो क्रेडिट वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इधर 0 0 0 0 0 0, बस और कुछ नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गई एंट्री कंप्लीट। केस में से कम होगा और मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल वाले अकाउंट में जाके 20,000 प्लस हो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। बस न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। तो बनाते हैं न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये वाला अमाउंट देखो, पहले 54,500 में से 20,000 माइनस हो गए, तो कितने बचेंगे 34,500। जीरो, यहाँ पे जीरो क्या, सॉरी, यहाँ पे कितने 10,000, तो 10,000 लिख दो, हो गए। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे है हमारे 20,000, तो 20,000 लिख दिए। ठीक है, 20,000 के बाद फर्नीचर वाले अकाउंट में कितने 5,000, तो 5,000 लिख दिए। और यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले में 20,000 इजिकल टू क्रेडिटर वाले में कितने 35,000, तो 35,000 लिख दिए। और आउट स्टेंडिंग रेंट वाले में 100 रुपये है, 100 रुपये लिख दिए। और यहाँ पे कितने कैपिटल वाले में 54,400, बस हो गया। मैच करके देख लो, 54,400 और 100 रुपये, 54,500 और 35,000 कितने होते हैं, तो कितनी हो रही 54,500 प्लस 35,000 होती है 89,500। ये कहाँ की, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और असेट्स की देखते हैं हम, 34,500 और 10,000 44,500 और 20,000 कितने होते हैं 64,500 और 20,000 कितने होते हैं 84,500 और 5,000 होते हैं 89,500। ठीक है, मैचिंग है दोनों साइड के, यानी क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई है। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिंपल ही बनती है, बस क्या करना है, असेट्स वाले सारे अकाउंट लिखना है असेट साइड में, और लाइबिलिटी कैपिटल वाले लिखने हैं लाइबिलिटी साइड में, बस। और जो लास्ट वाला अमाउंट है वो लिख देने का है। सबसे पहले असेट्स में देखते हैं, केस लिखते हैं, केस का है, केस असेट्स का है, कितना लास्ट वाला अमाउंट कितना है उसका 34,500, तो लिख दो बस। उसके बाद है बैंक। ठीक है, बैंक, उसका लास्ट वाला अमाउंट है 10,000, तो बस वो लिखना है 10,000 लिख लेने का है। उसके बाद है बैंक के बाद स्टॉक, स्टॉक का लास्ट वाला अमाउंट है 20,000, ये रहा। ठीक है, स्टॉक, तो वो लिखना है बस। सिंपल ही अकाउंटिंग इक्वेशन है बैलेंस शीट बनाना। तो उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर का लास्ट अमाउंट है 5,000, वो लिखना है। उसके बाद है फर्नीचर के बाद मोटरसाइकिल, वो भी असेट्स की उस वाले कॉलम में ही है, तो उसका लास्ट वाला अमाउंट है 20,000, तो बस वो लिखना है कितना 20,000। अब देखते हैं लाइबिलिटी और कैपिटल की साइड का। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैपिटल। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कैपिटल सबसे पहले लिखा करो। ठीक है, कैपिटल लास्ट वाला अमाउंट कितना है 54,400, वो लिख दो बस। लाइबिलिटी वाले में क्या है, अब लाइबिलिटी वाले में है क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट। क्रेडिटर देखते हैं, क्रेडिटर कितना है, लास्ट वाला अमाउंट कितना है क्रेडिटर का 35,000, तो लिख दो बस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, उसका अमाउंट लास्ट वाला 100 रुपये है, तो वो लिख दो। स्टैंडिंग रेंट, सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, ये लिख लिया। ठीक है, 100 रुपये, ये रहा ना। असेट्स के सारे अकाउंट लिख दिए, केस का लास्ट वाला अमाउंट 34,500, बैंक का 10,000, स्टॉक का 20, फर्नीचर का 5 और मोटरसाइकिल का 20,000। और कैपिटल का कितना है 54,400, लाइबिलिटी साइड आती है कैपिटल भी। और क्रेडिटर कितना है 35,000, वो भी लिख दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट 100 रुपये, वो भी लिख दिया। ठीक है, बस अब क्या करना है, टोटल करके
डबल लाइन खींच के पास हो गया कंप्लीट बैलेंस शीट। कितनी टोटल कितनी हो रही थी 89,500। टोटल करके देख लेना सेम ही आएगी। यहाँ पे भी कितनी 89,500। ठीक है, एक बार टोटल करके बता देता हूँ। 34,500, 10,000 कितने होते हैं 44,500 और 20 कितने होते हैं 64,500 और 20 कितने होते हैं 84,500 और 5,000 हो जाते हैं 89,500। इधर की मैच कर लो 54,400 और 100, 54,500 और 35,000 उतने ही होते हैं 89,500। ठीक है, नीचे डबल एन भेजना जरूरी है। और बैंक बैलेंस शीट ऑफ रघुनाथ की बनाना है तो रघुनाथ का नाम लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। मैं एक एक पेज करके रख लूँगा अकाउंटिंग क्वेश्चन का, और बैलेंस शीट का ले सकते हो स्क्रीनशॉट। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।